अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुश आमदीद। तो आज हमारे साथ खसूसी गेस्ट हैं क्रिकेट एक्सपर्ट तोकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। तोकीर साहब, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। बहुत शुक्रिया सर। क्रिकेट विद आज़म में खुश आमदीद। तो नाजरीन, पाकिस्तानी शायकीन के ख्वाब आज चकनाचूर हो गए। आज का जो टारगेट था 173 रन का, वो 23 ओवर में न्यूजीलैंड ने चेस कर दिया। ना सिर्फ न्यूजीलैंड आज सेमीफाइनल में पहुंची, बल्कि मेरी नज़रों में न्यूजीलैंड इस बार वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है जो फाइनल का कप उठाएगी। तो पॉइंट टेबल 8-8 बराबर थे। तो आज न्यूजीलैंड के पॉइंट 10 हो गए और पाकिस्तान के भी अगर इंग्लैंड से जीतेगा तो 10 हो जाएंगे। लेकिन अब जो मामला सेमीफाइनल था वो तकरीबन रास्ता साफ हो गया पाकिस्तान का भी और अफगानिस्तान का भी। तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को जो अब टारगेट मिला है कि 278 या 280 रन से जीते अगेंस्ट इंग्लैंड, तो पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा? पाकिस्तान को सबसे पहले चाहिए कि पाकिस्तान जैसे भी हो, पाकिस्तान सबसे पहले बैटिंग करे और एक इतना बड़ा टारगेट दे जिसको इंग्लैंड को चेस करते हुए थोड़ा सा मुश्किल पेश आए और पाकिस्तान कम से कम अपने जो टारगेट है उसको अचीव करे और 275 रन से ज़्यादा के मार्जिन से मैच जीते। अच्छा तोकीर साहब, जो मैच हुआ पिछला इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो भी कोलकाता में हुआ है और उसमें गालबन 284 का टारगेट था जो दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और इंग्लैंड गालबन 240 या 250 करके मैच हार गया था 30-35 रन से। तो आप कहाँ देखते हैं कि ये कोई चांसेस, मेरे ख्याल में कुछ 0% भी चांस बनता है पाकिस्तान के कल का मैच जीतने का? पाकिस्तान के लिए आप उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप वैसे रियलिटी को देखें तो शायद मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कर सके तो पाकिस्तान ऑन द डे अपने उस दिन कर सकता है कुछ भी। एक जो सिनेरियो बनता है वो ये कि अगर पाकिस्तान 425-30 रन बना देती है और जवाब में इंग्लैंड की जराना बैटिंग अपनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने चेस करना है या हमने हारना है, तो फिर यूं हो कि एक ओवर में 2-3 विकेटें गिर जाए और 100-110 पे आल टीम आउट हो जाए, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकती, जो कि सिर्फ ख्वाबों की बात है और सिर्फ कुछ चांसेस हैं। तो लगभग अब जो बाबर आजम की कप्तानी मेरे ख्याल में एंड हो जाएगी 11 नवंबर को, तो क्या कहते हैं इस बारे में आप? मैं तो ये नहीं समझता कि बाबर आजम को एज ए कैप्टन मतलब हटा दिया जाएगा। बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए। वर्ल्ड कप है, एक इवेंट है, आप अगर नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, बाकी भी टीमें थी खेलने आई हैं, वो उनसे अच्छा खेली, इस वजह से मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी टीम, एक बार आलमी चैम्पियन, हमेशा इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं हम कि फ़लाना फ़लाने को आए तो हम क्वालिफाई करें। हम सबक नहीं सीखते। 2019 का वर्ल्ड कप आप उठा के देखें, हमने हमेशा से हमें इतना बड़ा धचका लगा, हम सिर्फ 3 मैच आ रहे थे और हमने न्यूजीलैंड को भी हराया था और इंग्लैंड को भी हराया था, और उन दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल खेला था। पाकिस्तान ने वही अपनी रवायत बरकरार रखी, रन रेट नीचे रखी, जिसका खमियाजा वर्ल्ड कप से आउट की सूरत में पाकिस्तान को मिला। तो क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का जो गेम है, अगर आप पाकिस्तान को उठा के देखें तो पाकिस्तान हमेशा इसी तरह खेलता है। पाकिस्तान शुरू में अपना जो स्टार्ट करता है वो बिल्कुल स्लो करता है। वो डिपेंड करता है कि मेरे पास विकेट्स इन हैंड हो और मैं 30 ओवर के बाद या 35 ओवर के बाद इसको चार्ज करूं और इतना स्कोर कर सकूं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हमेशा बॉलिंग रही है। तो हम डिपेंड करते हैं अपनी बॉलिंग के पर कि बॉलिंग अगर हम लोग 270-80 रन है उसको चेज़ कर सकें। उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने कि ये पहला वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान की टीम ने 282 रन किए और वो मैच पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान कभी भी 275 रन करने के बाद कभी भी कोई मैच वर्ल्ड कप में नहीं हारा। तो ये अफगानिस्तान का वाहिद मैच था जिसमें उन्होंने 282 हमारा चेस कर दिया था। अदरवाइज़ पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग रही है कि पाकिस्तान इसी सिनेरियो में रहता है कि बस हमें 270, 80, 90 या 300 के करीब स्कोर हो जाए तो हम अपनी बॉलिंग से उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो तोकीर साहब, इस बार हमारी जो ओपनिंग थी, आगाज़ था मैचेस का, तो इसमें पाकिस्तान ने पहले मैच में नीदरलैंड को गालबन कुछ 70-80 रन से हराया और दूसरा मैच तारीख साज चेजिंग, मतलब कि 346 अगेंस्ट श्रीलंका पाकिस्तान ने चेस किया और उसमें रिजवान की सेंचुरी थी और अब्दुल्ला शफीक की मेरे ख्याल में सेंचुरी थी। तो एक टीम जो इतनी अच्छी परवाज़ में थी, तो फिर अचानक से इंडिया के ख़िलाफ़ मारा, एक जिसे कहते हैं कि क्रैश होगी पूरी की पूरी टीम। तो आप क्या कहेंगे कि क्या क्या चेंजेस ज़रूरी हैं? क्या पाकिस्तान में
मुझे तो लग रहा है कि जो मिकी आर्थर है हमारे, वो जो हमारे जो दीगर कोचेज़ हैं, तो कुछ इस्तीफे होंगे। हमेशा जो रवायत होती थी कि कोई वर्ल्ड कप से बाहर होता था T20 के, तो पिछली बार मेरे ख्याल में कोई इवेंट था जिसमें वकार यूनुस पाकिस्तान के कोच थे, बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच थे गालिबन, तो उन्होंने एकदम इस्तीफ़ा दे दिया था, ये हेड कोच थे। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान में चेंजेस की बात है तो जाहिर बात है वर्ल्ड कप का इवेंट है। अगर आप इसी तरह बगैर सेमीफाइनल भी खेले हुए अगर वापस पाकिस्तान आ जाते हैं तो जाहिर बात है चेंजेस तो होती हैं। चेंजेस के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो पाकिस्तान की एक रिवायत रही है कि यहाँ पे दोस्तियाँ वगैरह निभाई जाती हैं, नॉट इन दैट सेंस कि ये 2023 की बात है, इससे पहले भी वर्ल्ड कप में हो गई या बड़ी इवेंट्स में आपका कहने का मतलब ग्रुपिंग और दोस्ती मतलब नहीं होना अपने चाहिए। फेवरेट को मतलब नहीं, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कभी कहीं पे भी। पूरी टीम में हर वो खिलाड़ी खेलना चाहिए जो डिज़र्व करता हो, जो जिसमें टैलेंट हो इतना कि वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकता हो दुनिया के सामने। अब मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा जिसमें आप देख लें, अगर ये 2 साल 3 साल से ग्रूम करते हैदर अली को तो आपको एक बहुत अच्छा ओपनर मिल सकता था वनडे का, जो आपको एक अच्छा तेज मॉडर्न, बिल्कुल इस बात ठीक है, मॉडर्न क्रिकेट उसके शॉट्स थी। और उसके बाद एक लड़का जो इसको इन्होंने वर्ल्ड कप टेस्ट मैच सिर्फ खिला के और उसे बाहर कर दिया, इमरान भट्ट बहुत अच्छी कैपेसिटी है खेलने की, कैपेबल है वो, और उसको अगर आप थोड़ा सा ग्रूम करें, थोड़ा सा उनके ऊपर अगर आप वर्कआउट करें तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अब जिस तरह आप ये देख लें कि आपके अभी इस टाइम पे अब्दुल्ला शफीक, ये आप समझें कि एक नई फाउंड है पाकिस्तान के लिए एज ए ओपनर, कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसके पास बहुत कमांड एंड कंट्रोल शॉट पे और देखिए आप, टेक्निक्स जी कमाल की, बिल्कुल ऐसे। तो टेक्निकली आपको इतना अच्छा होना चाहिए और ऐसी शॉट्स होनी चाहिए आपके पास कि आप एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दे सके टीम को, ताकि जिससे टीम का मोराल हमेशा बूस्ट अप रहे। तो अगर हम नगाइन दोहराएं पूरे इस वर्ल्ड कप में, तो पहला मैच हमारा नीदरलैंड के ख़िलाफ़ हुआ, हमने अच्छी जीता, श्रीलंका के ख़िलाफ़ हारे, फिर तीसरा मैच इंडिया के ख़िलाफ़ हारे, चौथा मैच हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हारे, पाँचवें मैच हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हारे, छठा मैच हम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हारे, सातवां मैच हमने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीता, आठवां मैच जो कि एक जिससे कहा जाए कि ऐसी टीम जिसके मतलब कि क्रिकेट उस वक्त, मैंने अक्सर इंटरव्यू सुने देखे हमने इंडिया में, तो कह रहा था कि पाकिस्तानी टीम का कोई जवाब नहीं, मतलब कि विक्रांत गुप्ता कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी बॉलिंग ही नहीं है, 400 स्कोर खा गया। लेकिन उसी के 1.5 घंटे बाद जब फ़खर जमान के 11 छक्के 10 चौके, बाबर की 73 पे 76 रन, उन्होंने अपना बयान बदल दिया कि पाकिस्तानी टीम हमेशा इस तरह करती है। हमें जो अब एक चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है, जो हमारा ये लम्बा फिक्री है कि अब हमें आज तो सर से पानी गुजर गया, मतलब हम वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। आइंदा के लिए हमें शुरू से एक चीज़ रखनी पड़ेगी कि हमें लूज टीमों के ख़िलाफ़ मैच जीतने होंगे और रन रेट ठीक रखनी होगी। जो लूज टीमें हैं हमें उनके ख़िलाफ़ बड़ा स्कोर बनाना चाहिए और बड़े मार्जिन से जीतें। अगर ये मसला ना होता तो यकीन माने 2019 का वर्ल्ड कप ये हमारा था, 2023 का वर्ल्ड कप ये हमारा था, हम सिर्फ और सिर्फ जो था रन रेट की बुनियाद पर हम बाहर हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप अगर पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जिस तरह आपने खुद बताया कि पाकिस्तान पहले 2 मैच जीता, श्रीलंका और नीदरलैंड से हम एक अच्छे मार्जिन से जीते, श्रीलंका के खिलाफ हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज़ किया, जी बिल्कुल। उसके बाद हम इंडिया से क्लैप्स कर गए। वो उसमें आप समझिए कि इंडिया का प्रेशर था या जो भी रहा था, कोई ना कोई फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पाए। 36 रन पे 8 विकेटें गिरी और हम 190-92 के ऊपर आउट हो गए। 175 पे 2। उसके बाद आप आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में भी आप उस टाइम पे चेस की तरफ जा रहे थे, बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड, बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड आपको मिल चुका था। उसके बाद आपको सिर्फ विकेट पे स्टे करने की जरूरत थी, जो हम नहीं कर सकते, हमारे 35 ओवर तक मैच हमारे हाथ में, बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद आप अफगानिस्तान का मैच ले लें तो बैटिंग ने तकरीबन आपके वही पाकिस्तान के उसमें थोड़ा कैप्टनसी पे आते हैं सवालात। देखें जब हसन अली ने विकेट ली तो बाबर की गलत कैप्टनसी, अगला ओवर उसने दिया उसामा मीर को, मतलब जब फास्ट बॉलिंग आपकी ले रही थी। और अफगानिस्तान जैसी टीम ऐसी टीम है जो कभी भी मतलब ये आप वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोलैप्स कर जाती है 1-2 खिलाड़ी शुरू से आउट हों, तो इसके बावजूद थोड़ी सी आपको लग रहा था बाबर आजम ने मिसक्यूट किया। मैं खुद यही समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर किसी मैच के बारे में एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता तो अफगानिस्तान के बारे में कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान उसमें बहुत बुरा खेला। ख़ास तौर पे इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप उठा के देख लें जो 8 मैच पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान का सबसे कमज़ोर पहलू पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग रही है।
जिसने बहुत सारे रन्स दिए हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे जो 2 मेन बॉलर्स थे, इनकी लाइन और लेंथ इतनी ख़राब थी कि ये अभी तक 8 मैच खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में, ये अभी तक अच्छी बॉल नहीं कर और सके। दूसरी बात के इस दौरान हमारे शेन शेफरी नंबर 1 पर भी आए, आपको पता होगा जी। तो जब 6-7 मैचेस थे तो हाइस्ट विकेट टेकर भी थे। लेकिन जो सबसे सवालिया निशान वो ये है कि ये वो टीम होती थी, चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की जो मर्जी पिच हो, जब ये टीम 270 बनाती थी तो ये हरा देती थी। 2011 के वर्ल्ड कप में आप ही कह रहे थे कि 1999 के बाद किसी टीम ने अगर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया हो, पाकिस्तान नहीं हराया था। हाँ सही। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक हसन अली जिसने मैचेस खेले ही थे उसको एकदम लाया टीम में, और मुझे लग रहा था कि ये ज़ाती दोस्तियों की वजह से हुआ, वरना फेवरेट जो थे आप देखें जमान खान ने जो ओवर कराया था श्रीलंका के ख़िलाफ़, जो आखिरी 43 ओवर वाला मैच था, आखिरी 8 रन भी वो तकरीबन बचा गए थे, अनलकी उनको चौका पड़ा। उसके बावजूद उसको रिजर्व में रखना ये क्या गैर मुनसिफाना तरीका नहीं है? ये रिजर्व में जब यहीं से अनाउंस की गई थी टीम तो उनका मतलब जमान खान का यही बना था कि उसको रिजर्व में रखा जाएगा। लेकिन ये ज्यादा नहीं थी, और हसन अली से बेहतर बैट्समैन बॉलर नहीं है वो। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दोस्ती का कोई फैक्टर या कोई ऐसा सिलसिला था। हसन अली को एज ए मेन स्ट्राइक बॉलर इन्होंने लेके आए थे, क्योंकि आपके जो नसीम शाह वो इंजर्ड, हसनैन आपके इंजर्ड, आपके एहसानुल्लाह इंजर्ड, तो इनकी इंजरीज के बाद अगर कोई थोड़ा बेहतर या कोई थोड़ा बहुत तजर्बा रखता था तो वो हसन अली ही था, जिसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलाई किया। लेकिन नई उम्मीदों पे नहीं उतर सके। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग जो है वो उम्मीदों पे नहीं उतर सकी। और जहाँ तक पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से वो नीदरलैंड की स्पिन अटैक से भी कमतर रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो बाबर आजम कप्तानी तो मेरे ख्याल में अब गई है, पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में बढ़ गई है। तो अब हम अगर देखें तो हमारी आइंदा इतने वनडे मैचेस भी नहीं है मेरे ख्याल में। इसके बाद पाकिस्तान की T20 सीरीज़ है, तो हमें जो चेंज करने की ज़रूरत है वो ये कि एक तो हमें अपना स्पिन अटैक मजबूत करने की ज़रूरत है, और दूसरा आप देखें कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना बाबर आजम के साथ, वो लीग्स बहुत खेलते हैं। इंडिया ने देखें पाबंदी लगाई हुई है, कभी आपने नहीं सुना होगा पिछले कोई 4-5 सालों से कि कोहली ने कोई IPL के अलावा लीग खेली हो, रोहित शर्मा ने खेली हो। मतलब ये क्या वजह है कि हम फाइनेंशियल तौर पर इतने गरीब हैं कि श्रीलंकन लीग में भी हम चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी हम चले जाते हैं, बाबर आजम चला जाता है, क्या वजह है? इसकी मेन वजह यही आपके सामने आती है, फाइनेंशियली उनके फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं इंडियंस कि वो अपनी एक इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं, उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ती पूरे साल कहीं और खेलने की। वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और एक IPL खेलते हैं, उसी में से वो इतना अर्न कर लेते हैं कि वो ईज़िली अपने मामलात को सर्वाइवल कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी या दूसरे क्रिकेटर्स का है, वो देख लें, वो भी IPL आके खेलते हैं। ज़्यादातर कोशिश होती है कि जी IPL हम ज़रूर खेलें क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। पाकिस्तान या ये PSL हो गया या कैरिबियन लीग हो गया या श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो गया या बांग्लादेश की लीग हो गई, इनमें कुछ इतना खास पैसा नहीं है। तो इस वजह से फिर जारी बात है खिलाड़ी जाते हैं कि अगर हम लोग अपनी टीम से फ्री हैं, अगर हम कौमी टीम की खिदमत नहीं कर रहे तो फिर हम जाके अपने कहीं ना कहीं तकरीर साहब देखें, जिस तरह ये एक सरकारी मुलाजम होता है वो NSC के बगैर कोई दूसरा जॉब अख्तियार नहीं कर सकते। दौरान मुलाजमत पाबंदी लगानी चाहिए कि अगर आप जब आप इंटरनेशनल टीम में आपको कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप कोई भी लीग ना खेलें। क्या इस पे वर्क होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि अभी मेरे ख्याल से ये भी सुनने में आ रहा है कि PCB ने ये कहा है कि जी आप 2 लीग्स के अलावा और नहीं खेल सकते, कम अज़ कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीग्स खेल सकते हैं पूरे साल में। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या ये लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ऐसे खिलाड़ी जो डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं, जो खेल सकते हैं और अच्छा मॉडर्न क्रिकेट खेल सकते हैं, आप उनको सामने लेके आएँ। ठीक है, आप देख रहे हैं एक बैट्समैन जो है स्ट्राइक रेट उसका 100 या 110, आजकल 100 भी स्ट्राइक रेट जो है वो इतना मायने नहीं रखता आजकल के दौर में। और आप अगर उस पर भी लेके जा रहे हैं तो वो फ़ायदा नहीं है। आप स्लो स्टार्ट हो, स्लो सारे मामलात हों, तो फिर इस तरह नहीं, मुश्किल है, ये क्रिकेट आपके आगे परवान नहीं चढ़ सकती। तो नाजरीन, ये थी आज हमारी पाकिस्तान और जो मैच है इंग्लैंड की, कि पाकिस्तान को अब बड़ा मुश्किल हो गया है। एट द एंड ये नतीजा है कि पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगा तो कम से कम 400 लगाए और तकरीबन 110-15 पे ऑल आउट कर दे इंग्लैंड को, तो पाकिस्तान तब क्वालिफाई कर सकते हैं, जो लगभग नामुमकिन है।
तो अब हमें जो पिछला भूल के आगे हमें अपनी जो क्रिकेट में थोड़ा सा मॉडर्न करने की ज़रूरत है, सिफारशी काम ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें कम से कम जो स्ट्राइक रेट वो 100+ रखना चाहिए वनडे में। चाहे आप देखें, आप टेक्निक्स ही हैं, आप देखें कि इस वर्ल्ड कप में जो सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेली है वो इंडिया से भी ज़्यादा प्रेफर करूँगा साउथ अफ्रीका को, ज़्यादा स्कोर बनाए हैं, बिल्कुल बॉलिंग टेक भी अच्छी है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद एक तो हम डरे हुए रहे हैं। हमने सिर्फ एक ही मैच खोल के खोला अगेंस्ट न्यूजीलैंड और कमाल खेला और कमाल चेजिंग की है। शायद अफ्रीका और इंडिया भी ये चेजिंग ना कर पाती कि 25 ओवरों में 200। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो हमें ये थी तौकीर साहब की राय, तो हमें अब इंशाल्लाह हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले और पाकिस्तान कोई ऐसा करिश्मा कुदरत का हो जाए कि पाकिस्तान में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, वरना लगभग नामुमकिन है। तो पाकिस्तान ने भी तौक़ुआत के मुताबिक जिस तरह इंग्लैंड ने खेला, श्रीलंका ने खेला, आज पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर आप नहीं क्वालिफाई करते तो हम भी नहीं करते। तो दीजिए इजाज़त। तो उम्मीद करते हैं कि जो आइंदा वाला वर्ल्ड कप 2027 का होगा हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।